क्या तख्ता पलट करने वाले मुनीर का कोर्ट मार्शल होने वाला है? क्या पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े वाली स्क्रिप्ट पूरी तरह तैयार हो गई? क्या पाकिस्तान का कटोरा प्लान फेल हो गया है? कितने दिनों में बदलने वाला है पाकिस्तान का नक्शा? बलूचिस्तान ने जैसे ही आजादी का ऐलान किया, पाकिस्तान के 44% टूटने की तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन सवाल है कि क्या पाकिस्तान के टूटने पर यही ब्रेक लग जाएगा? आगे पाकिस्तान की तस्वीर क्या होगी? पीओके सुलग रहा है। वहाँ के लोग बार बार सड़कों पर उतर चुके हैं, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। तो क्या पीओके भी बलूचिस्तान की राह पकड़ेगा? क्या पीओके भी आजादी का ऐलान करेगा? उसका भी अपना झंडा और देश होगा। अगर बलूचिस्तान अलग हुआ तो क्या खैबर पख्तूनख्वा भी उसी रास्ते पर नहीं जाएगा? सिंध में भी नाराजगी पुरानी है। पानी, संसाधन और सत्ता में हिस्सेदारी के सवाल वहाँ भी उठते रहे हैं। 33% पर रह जाएगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान 3,47,190 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये पाकिस्तान का 44% हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्रफल करीब 1,01,741 वर्ग किलोमीटर है और ये पाकिस्तान का 13% हिस्सा है। पीओके करीब 78,000 से 86,000 वर्ग किलोमीटर में और ये पाकिस्तान का 10%। अगर ये तीनों अलग हुए तो पाकिस्तान सिर्फ 33% में रह जाएगा। एक तरफ बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद, एयरफोर्स के जहाज और ड्रोन आसमान में घूम रहे हैं, मुनीर खुद निगरानी करवा रहे हैं। दूसरी तरफ देश के दूसरे कोनों से भी अलग होने की गूंज सुनाई दे रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान का नक्शा कितने दिनों में बदलेगा, सवाल ये है कि जब एक टुकड़ा टूटेगा तो बाकी टुकड़े कितनी देर संभल पाएंगे। बलूचिस्तान, पीओके, खैबर, सिंध, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को सिर्फ एक नाम का देश बना देंगे? पाकिस्तान के लिए मैसेज साफ है। बलोच मांगे आजादी, पश्तून मांगे आजादी। क्या बटेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान के टूटने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपनी आजादी का दिन मना रहा है। वहाँ के बलोच लोग अब पाकिस्तान के झंडों की जगह बलूचिस्तान के झंडे लगा रहे हैं। वहीं पीओके में भी ऐलान हो गया है कि 13 अगस्त को हर जगह प्रदर्शन होगा और 14 अगस्त को ब्लैक डे मनाया जाएगा। 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हमारी ओवरसीज कश्मीरी भाइयों से एक बार फिर गुजारिश अपील है कि अपनी माजी के वायद को जिंदा रखते हुए 13 अगस्त को पूरी कुव्वत के साथ जहां जहां जिन जिन ममालिक के अंदर आपने उस एहतियात मुनज़्ज़म हो सकते हैं, जहां जहां पे भी पॉसिबल है वो भरपूर अंदाज में अपने तमाम तर मसरूफियात को मुअत्तल करते हुए इन एहतियाती मुजाहिरों का एहतमाम करें। तो आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है? क्यों बलोच लोगों की आंखों में मुनीर काले धब्बे की तरह खटक रहे हैं? बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की सेना का असली चेहरा उस समय भी बेनकाब हुआ था जब इसी साल जून के महीने में बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलोच को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। पेशे से डॉक्टर और बलूचिस्तान की शेरनी कही जाने वाली मेहरंग को एक अधिकारी की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई। हुआ ये था कि बलूचिस्तान से लगातार गायब हो रहे लोगों के मुद्दे पर मार्च 2025 में क्वेटा में एक धरना हुआ था। मेहरंग उनके संगठन PYC के 3 कार्यकर्ताओं को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जबकि मेहरंग के बारे में कहा जाता है कि वो हिंसक प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं लेती और शांतिपूर्ण प्रदर्शन ही करती है। बलूचिस्तान में आजादी और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले विद्रोहियों में कई महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने मुनीर की सेना की नाक में दम कर दिया। हवा बलोच, मेहरंग बलोच, करीमा बलोच, शहनाज बलोच, आसिफा मेंगल। BLA से जुड़ी ये वो महिलाएं हैं जो कम उम्र में ही शहबाज और मुनीर के सिर का दर्द बन गई हैं। दावा तो ये भी किया गया कि मेहरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद बलूच आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई। 11 अगस्त पाकिस्तान के इतिहास की वो तारीख बनने वाली है जब BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया। BLA के इस ऐलान से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस से ठीक 3 दिन पहले यानी 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। BLA ने कहा कि बलूचिस्तान अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जाना जाएगा। इतना ही नहीं, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लिए अलग राष्ट्रगान और राष्ट्रभाषा का भी ऐलान किया गया है। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजादी का जश्न मनाने वाला है, लेकिन इस जश्न को फीका करने के लिए बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने दांव चला है।
बलोच वॉइस ऑफ जस्टिस ने ऐलान किया कि 14 अगस्त से वो सोशल मीडिया पर एक मुहिम चलाएगी और उन लोगों की तलाश शुरू करेगी जो लंबे समय से लापता हैं। उधर बगावत से घबराए पाकिस्तान ने बलोचिस्तान के सुराब जिले और खुजदार जिले में 15 अगस्त तक कर्फ्यू लगा दिया है। ये कर्फ्यू रात में 8 बजे से सुबह 9 बजे तक रहेगा। सुराब जिला एक तरह से पाकिस्तान के बीचों बीच एक जंक्शन है। यहाँ पाकिस्तान के 2 बड़े नेशनल हाईवे NH-25 और NH-85 गुजरते हैं। ये जगह CPEC का जंक्शन भी कहा जाता है। यहाँ से गुजरता बहुआ NH-25 क्वेटा को कराची से जोड़ता है। वहीं NH-85 ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। सेना का अहम सप्लाई रूट है। सुराब और खुजदार पर अगर BLA कब्जा कर ले तो पूरी दक्षिणी बलूचिस्तान को क्वेटा से काटा जा सकता है। यही वजह है कि बलोच विद्रोही इस इलाके में सेना पर हमला करते रहते हैं। बलूचिस्तान के हालात देखकर चीन परेशान है। उसके महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान में है, यानी CPEC। CPEC प्रोजेक्ट पर चीन $65 बिलियन निवेश कर रहा है। ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग से जोड़ने के लिए निवेश हो रहा है। चाइना हब कोल पावर प्लांट पर $1.9 अरब लागत लगी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसा है, क्योंकि पाकिस्तान की कुल प्राकृतिक गैस का 1/3 हिस्सा यहीं से निकलता है। बलूचिस्तान की जमीन में करीब 50 अलग अलग खनिजों की पहचान हुई है, जिसमें 39 खनिजों का तो खनन ही हो रहा है। फिलहाल बलूचिस्तान में पाकिस्तान के झंडे को चुनौती मिल रही है। POK में 14 अगस्त को काला दिवस मनाने की तैयारी है और पूरे पाकिस्तान एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या इस्लामाबाद अपने सबसे बड़े आंतरिक संकट के दौर में प्रवेश कर चुका है। हालांकि पाकिस्तान के टूटने या किसी इलाके के अलग होने को लेकर अभी कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि बलूचिस्तान से उठी ये चिंगारी अब सिर्फ एक प्रांत तक सीमित नहीं रही। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान इस आग को राजनीतिक समझदारी से बुझा पाएगा या फिर आने वाले दिनों में उसे और बड़े टकराव का सामना करना पड़ेगा।